ठीक है। 2D अरे में हमने कहा था 2 लूप्स लगते हैं। पहला लूप 1 से लेके अपर बाउंड तक, ठीक है। अभी हम अरे नहीं इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हर इंडेक्स को एड्रेस कैसे किया जा सकता है, ठीक है बात के नहीं। 1 से लेकर लेट्स से ये 4 तक है। इसी तरह से अगला लूप है वो भी 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। वैसे बता रहा हूँ, R फॉर रो, C फॉर कॉलम, ठीक है। यहाँ पर रो को हैंडल करने के लिए हमने I बनाया हुआ है और कॉलम्स को हैंडल करने के लिए J बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे, और जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम्स और नेक्स्ट रो, जब रो की वैल्यू 1 होगी ये वाला चलता रहेगा तब तक जब तक ये खुद एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने ये माना हुआ है कि ये वाला लूप कौन सा वाला होगा, कॉलम का होगा। और ग्रोथ कैसे होती है, ये पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 16th, ठीक है। ये इस तरह से कैरी हो रही होती है। समझ आ रही बात है कि नहीं? अच्छा 2D अरे का एक क्वेश्चन भी हमने किया था, यस और नो, 1 क्वेश्चन नहीं किया था? अच्छा, वो होमवर्क के लिए देता है, वो कोड, वो पैटर्न से रिलेटेड जी। तो पहला वाला जो होमवर्क है पैटर्न से रिलेटेड, वो कौन सा वाला था, प्रिंट करना था हमने, क्या हॉलो स्क्वायर हमने प्रिंट करना था। अब स्क्वायर किस तरह का होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आपने प्रिंटिंग सिर्फ किस जगह में मतलब करनी होती है, ये करनी है इन अ गिवन सिनेरियो। अगर आप यहाँ पे इधर लिखते हैं मिसाल के तौर पे प्रिंट, सॉरी आउटपुट स्टैटिक आप करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। फ्लो को नीचे लाने के लिए इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये लूप इनफैक्ट 16 दफा चलेगा और ये आगे जाता रहेगा, कर्सर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इधर चलता रहेगा ये, ठीक है। नीचे लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी आउटपुट नेक्स्ट लाइन यहाँ पे करनी पड़ेगी, ताकि कर्सर नेचुरली, पता है कंसोल विंडो पे कर्सर की ग्रोथ कैसी होती है, लीनियर, जैसे आप टेक्स्ट नहीं लिख रहे होते, हमेशा ऐसे ही चल रहा होता है आगे की तरफ, ठीक है बात। उसको नीचे लाने के लिए जैसे ही ये लूप खत्म होगा ना 4 दफा, उसको नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए आपको कर्सर को नीचे लाने के लिए सूडो कोड का वर्जन होता है आउटपुट नेक्स्ट लाइन या प्रिंट नेक्स्ट लाइन, तो कर्सर नेचुरली किधर आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है बात के नहीं। जब वो यहाँ पे आएगा फिर ये क्या करेगा, उसको 4 दफा प्रिंट करेगा, फिर कर्सर जब 4 दफा, फिर ये खत्म हो जाएगा R की वैल्यू 2 के लिए, फिर R की वैल्यू 3 स्टार्ट होगी, फिर ये कितनी दफा चलेगा, ये 4 दफा चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट लाइन और चलता रहेगा ये, जब तक R की वैल्यू 4 और J की वैल्यू 4 ना हो जाए, मतलब कॉलम की वैल्यू 4 ना हो जाए। अब हम लोगों ने जो एक सिनेरियो डेवलप किया वो कौन सा वाला किया, कि प्रिंटिंग कहां पे होनी चाहिए, जस्ट बाउंड्रीज पर होनी चाहिए। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो खासियत क्या है इन जगहों में, यहां का इंडेक्स क्या चल रहा है, 2,2, 2,3, 3,2, 3,3, ठीक है बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इस तरह की जगह में मतलब हर जगह पे प्रिंट करना है, सिर्फ इधर प्रिंट नहीं करना, ठीक है बात के नहीं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जहां पे प्रिंट हो रहा है उसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप नोट करें तो जहां पे प्रिंटिंग हो रही है वहां पर भी क्या है, एक पैटर्न है, अगर आप नोट करें। क्या पैटर्न है, जब I की वैल्यू 1 है तो प्रिंटिंग हो रही है, जब I की वैल्यू 1 है तो एवरीथिंग इज व्हाट इज बीइंग प्रिंटेड। समझ आ रही है बात ये कि नहीं? दूसरी बात क्या, जब J की वैल्यू 1 है तब भी क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। मतलब चलें आप खुद मुझे बताएं ना, आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है जहां पे प्रिंट करना है? हाँ आप मुझे पैटर्न्स ढूंढ के बताएं, हर जगह पे प्रिंट कर, जहां जहां पे प्रिंट हुआ है उसमें भी एक पैटर्न है, एक पैटर्न दिख रहा है, इंडिसेस के हिसाब से पैटर्न होता है, सिर्फ कहां कहां पे प्रिंट होगा,
मतलब जहां जहां पे वो सर्टेन इंडेक्सेस आ रहे हैं, ढूंढ के बताएं जरा। यस सर, जहाँ पे आई और जे दोनों नॉट इक्वल टू, उसके अलावा पहला कॉलम, हाँ बिल्कुल सही, पहला कॉलम लास्ट कॉलम, पहली रो और लास्ट रो। और इनमें एक पैटर्न चल रहा है, आई की वैल्यू 1 या जे की वैल्यू 1 चल रही है, या आई की वैल्यू फाइनल इंडेक्स या जे की वैल्यू फाइनल इंडेक्स। आई की वैल्यू 1 पहली रो है और आई की वैल्यू 4 आखिरी रो है, जे की वैल्यू 1 पहला कॉलम और आई की वैल्यू जे की वैल्यू 4 आखिरी कॉलम है। तो ये कोई भी क्वेश्चन होगा हर एक जगह में, ये कौन से वाला है, ये आपका है फर्स्ट इंडेक्स है, समझ आ रही है कि नहीं। 4 कौन से वाला है आपका, लास्ट इंडेक्स है। ये सिर्फ प्रिंट होंगे, क्लियर हो रही है बात कि नहीं, सिर्फ ये वाली जगह प्रिंट होंगे, उसके अलावा कोई चीज प्रिंट नहीं होगी। तो जब हम इसकी बात करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग की, इसको हमने अगर पहला हमारा कॉन्सेप्ट है प्रिंट करें जी, प्रिंट अ होलो स्क्वायर, होलो स्क्वायर। अब होलो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, बात एक ही है, सिर्फ अपर बाउंड का फर्क होता है उसमें, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 to 4, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे फॉर j इज इक्वल्स टू 1 to 4। अब यहां पे लगाएंगे आप कंडीशन के कहां पे प्रिंट करना है और कहां पे प्रिंट नहीं करना। समझ आ रही बात की कि नहीं, वो यूजर से लेनी है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने यूजर से लेनी है तो ये है अपर बाउंड ऑफ रोज, और इसका क्या है ये अपर बाउंड ऑफ, तो ये तो यूजर से ली जा सकती है, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट डू व्हाट, इनपुट कर सकते हैं आप, इनपुट मैक्स रो और मैक्स कॉलम। तो यहां पे आप क्या लिख लें, मैक्स रो लिख लें, यहां पे आप क्या लिख लें, मैक्स कॉलम लिख लें, ठीक है ये बात कि नहीं। तो कंडीशन किस पे चल रही है, फर्स्ट इंडिसेस पर, और मैक्स रोज और मैक्स कॉलम्स पे चल रही है, ठीक है ये बात कि नहीं। इस तरह से ये आउटपुट हो जाएगा, क्लियर हो मेरी बात कि नहीं। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 से लेकर कहां तक चले, मैक्स रो तक चले, और ये चलेगा 1 से लेकर मैक्स कॉलम तक चलेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, मैक्स कॉलम तक चलेगा, क्लियर है ये बात। फिर क्या होगा, अब यहां पे लिखेंगे इफ i इज इक्वल्स टू 1 या i इज इक्वल्स टू मैक्स रो एंड नहीं और ही होगा, ठीक है, और j इक्वल टू 1 और j इक्वल टू मैक्स कॉलम, ठीक है, ठीक है। तो देन प्रिंट क्या कर दो, स्टैटिक, प्रिंट क्या कर दो, स्टैटिक, एंड इफ, यहां पे आएगा आपका नेक्स्ट जे, पहली रो जब प्रिंट हो जाएगी जब आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि और में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो सारी ट्रू होती है, तो पहली दफा में क्या होगा, आई भी 1 होगा जे भी 1 होगा, चलेगी वो, ठीक है बात के नहीं। आई के 1 होने की वजह से पहली रो पूरी क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू होगा, फिर जे ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 ही है, तो पूरी रो क्या हो जाएगी, है पूरी रो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, पूरी रो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कौन सा वाला,
हाँ, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है j इक्वल टू 1 और j इक्वल टू मैक्स कॉलम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 4 कंडीशंस लगेंगी, पहली रो के लिए, आखिरी रो के लिए, पहले कॉलम के लिए और आखिरी कॉलम के लिए, ठीक है। ये बात के नहीं, कहानी समझ आई। तो पहली रो जब प्रिंट हो जाएगी तो कर्सर किधर आना चाहिए, है नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए। उसको कहां पे लेके आना है हमने, नेक्स्ट लाइन पर लेके आना है। तो जब ये नीचे आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स होगी, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। जे की वैल्यू 1 है ना, जे की वैल्यू 1 है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, इसमें हमें एल्स में स्पेस भी प्रिंट करानी है, क्योंकि जब स्टार प्रिंट नहीं होगा तो स्टार की जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, है ना, स्पेस होनी चाहिए ना। देखिए ये जब प्रिंट होगा तो अगली, देखिए खाली छोड़ने का मतलब है कि आपने उसकी जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो यहां पे हम इसमें एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में क्या लिखेंगे, आउटपुट स्पेस। असल में फिर गलत हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली कर्सर आगे नहीं ना जाता, उसको आगे पुश करना होगा ना आपने, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज पता क्या होगा, ये वाला जो स्टार आपको इधर दिख रहा है ना, ये इधर दिखने लग जाएगा। फिर समझ आई मेरी बात, ये इधर दिखने लग जाएगा, हमें इधर नहीं दिखाना, हमने तो उसको अपनी जगह पे दिखाना ना, जहां पे उसका इंडेक्स बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब अगली वैल्यू आएगी ना, इधर आई की वैल्यू 1 4 नहीं है, जे की वैल्यू भी 1 4 नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एल्स में ही आएगा। लेकिन जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो आखिरी कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। आखिरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जब ये प्रिंट होगा तो फिर दोबारा नीचे आएगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, और फिर क्या करेगा, नेक्स्ट आई इसको ऊपर ले जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। आई की वैल्यू 3 की वजह से प्रिंट नहीं होगा, जे की वैल्यू 1 की वजह से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 1 यहां पर है, ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां पर स्पेस प्रिंट होगा, इधर भी क्या होगा, स्पेस। जे की वैल्यू हो गई है 4, लास्ट कंडीशन की वजह से फिर ट्रू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहां पे स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। किस तरह मतलब, एक इंडेक्स पे हो रहा, 2 पे नहीं हो रहा, हाँ फिलहाल इधर ही हो रहा है। अभी जब दोबारा आएगा ना नीचे, फिर जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, 4। तो जब जब आई की वैल्यू 4 है, हर जे के लिए 1 हो या जो मर्जी हो, आई की वैल्यू 4 है तो वो चलाता रहेगा इसको। तो फिर आई की वैल्यू जब मिसाल के तौर पे 4 हुई आखिरी साइकिल में, जे की वैल्यू 1 थी, यहां पे आएगा, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑल टाइम ट्रू ही रहेगी, क्योंकि आई की वैल्यू इस वक्त 4 चल रही है, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये सारों के लिए क्या बोलेगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। वजह पता है क्या है, क्योंकि ये कंडीशन हर जे के लिए क्या होगी, रिपीट होती रहेगी और ये ट्रू ही रहेगी, क्योंकि जे की वैल्यू 1 से लेके 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, जो मर्जी हो, आए तो 4 है ना। इसलिए जब आई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 4 या ट्रू हो जाएगी तो सारी कंडीशन ही ट्रू चलेगी। तो ये पूरी रो जो सी है ना आउटपुट हो जाएगी, जैसे पहली वाली रो आउटपुट हुई थी, इसी तरह आखिरी रो भी आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोगों ने भी जितने भी पैटर्न्स हमने प्रिंट करने, हर पैटर्न के अंदर, मतलब जितने भी ये जो पैटर्न्स हम लोगों ने प्रिंट करने, उसमें आप लोगों ने ढूंढना है कि कंडीशंस क्या लगानी चाहिए जो उन इंडिसेस को टारगेट करे। इसमें भी एक और सवाल देता हूं, फॉर एग्जांपल, समझ आ रही है बात, ठीक है। इसमें भी इंडिसेस है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, समझ आ रही है। इसके पैटर्न को जरा देखें, पैटर्न कुछ नजर आ रहा है, इसका पैटर्न क्या चल रहा है, ये आई है और ये क्या है आपका, जे है। जरा इसमें पैटर्न ढूंढने, क्या पैटर्न है,
हाँ, अब पैटर्न ढूंढने, फिर मुझे बताया मैं इफ की कंडीशन में क्या लगाऊं। मैं फॉर लूप लगाऊंगा 1 से लेके फॉर भी या एंड तक चलेगा, और जे भी 1 से लेके एंड तक चलेगा। बस उसमें जो इफ की कंडीशन है वो क्या लगाई जाए जहां पे सिर्फ ये आके प्रिंट करे। ये सोचे जरा, अब ऐसे नहीं सोचेंगे, आप बनाएंगे, आप उसकी कॉपी पे लिखेंगे, तब आपको सोच डेवलप होगी इसकी ना। वो होती है फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर फाइनल इंडेक्स तक यानी 4 तक, और फॉर j इक्वल टू 1 टू फॉर। अब यहां पे लगाएंगे हम एक इफ कंडीशन। अब पैटर्न नोट करें, पैटर्न पता क्या चल रहा है, इस इंडेक्स पे है 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4। सिर्फ ये इंडेक्सेस ऐसे हैं, इनके अलावा जितने भी इंडेक्सेस हैं सबका जो सम है ना, i और j का सम 5 या 5 से छोटा है, यानी 6 से छोटा है। बाकी जितने भी है ना, इनका जो इंडेक्सेस का जो सम है, इनके इंडेक्सेस का जो सम है वो 6 या 6 से क्या है, बड़ा। बाकी सारों के इंडेक्सेस क्या हैं, उनका सम 5 या 5 से छोटा है उनके इंडेक्सेस का। तो यहां पे जब आप कंडीशन लगाते हैं तो आप लिखेंगे इफ i plus j is greater than 6, then print space greater than equal to 6। print space अगर i और j का सम क्या हो जाए, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, i plus j is less than equal to 5। if i plus j is less than equal to 5, समझ रहे मेरी बात के नहीं, if i plus j is less than equal to 5, then क्या करें, आउटपुट स्टैटिक, और एल्स में आउटपुट स्पेस कर दें, आउटपुट स्पेस कर दें। यहां पे क्या हो जाएगा, एंड इफ हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एंड इफ हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जे, प्रिंट नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगी, प्रिंट नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगी, प्रिंट नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आई आ जाएगा। अब देखिए जितने भी इंडेक्सेस हैं, ये क्या है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। इन सब के इंडेक्सेस का सम 5 या 5 से छोटा है। नोट करें ये वाले इंडेक्सेस सारे, ऐसा ही है कि नहीं, 5 या 5 से क्या है, छोटा है। क्लियर है ये बात कि नहीं है? किसके बीच में, उसके बीच में ही किया ना हमने। तो जैसे ही एक लाइन जब उसकी फ्री होगी ना, चारों कॉलम्स एड्रेस हो जाएंगे, ये प्रिंट हो जाएगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, यानी j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4 जब प्रिंट हो जाएगी, कर्सर ऑटोमेटिकली किधर आएगा, फिर नीचे लाना है ना, खुद तो नहीं आता, वो तो आगे ही चल रहा होता है। ये तो रेपिटेशन है, ये तो 16 दफा चलेगा ये लूप। नेस्टेड लूप कितनी दफा चलेगा, 16 दफा चलेगा। तो आपका वो जो कर्सर है ना, वो 16 स्टैटिक ना यू प्रिंट करने के काबिल है, अगर आप सिंपल उसको फ्राउंड नहीं करना, 16 दफा अगर आप उसको करेंगे वो, ठीक है। 4 स्टैटिक, फिर अगले 4 स्टैटिक, फिर अगले 4 स्टैटिक, और फिर अगले 4 स्टैटिक। तो नीचे तो आता ही नहीं है वो। नीचे लाने के लिए जैसे ही आई की वैल्यू 1 खत्म हो जाए ना, अगली आई के लिए जाए, तो प्रिंट नेक्स्ट लाइन कर दें आप उसको। क्लियर है बात कि नहीं? इसलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट जे, जैसे ही जे वाला यानी कॉलम खत्म हुए, अगली आई की तरफ जाने से पहले हमने उसको निचली लाइन पर ले आया, ठीक है। अच्छा, ये बात समझिए कि कैसे हम लोगों ने इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है, क्या ख्याल है? अब नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज कि अगर आप मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट करके आप दिखाएं, अब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसका पैटर्न क्या होगा फिर,
ठीक है। अच्छा बस आप प्लीज खामोश हो जाए, पैटर्न की तरफ देखें। हर जगह के अंदर इन इंडिसेस की तरफ अगर गौर करें, या तो जे का इंडेक्स इक्वल है आई के या बड़ा है, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। हर जगह देखें जे क्या है, या तो 3 3 है या तो 4 3 है या 4 2 है या 3 2 है या 2 2 है। समझ आ रहा है इंडिसेस के हिसाब से। यहां पे इंडेक्स क्या है, या तो इक्वल है ना दोनों, या जे बड़ा है, जिस मर्जी जगह चले जाए। इस जगह में देखें जे छोटा है, जे छोटा है, जे छोटा है, जे छोटा है, जे छोटा है और जे छोटा है। प्रिंटिंग सिर्फ कहां पे चल रही है, जहां पे इक्वल है या बड़ा है। यहां पे कंडीशन लगेगी इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो जब इक्वल है या जे बड़ा है, आप उधर उधर क्या करें, स्टैटिक प्रिंट करें। तो आप देखें जब j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा ना ये। फिर इस तरह यहाँ पे j की वैल्यू 2 बड़ी है तब भी प्रिंट हो जाएगा, j की वैल्यू बड़ी है तब भी प्रिंट हो जाएगा, j की वैल्यू बड़ी है तब भी प्रिंट हो जाएगा। जब दोबारा नीचे आएगा प्रिंट नेक्स्ट लाइन के बाद ऊपर जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, j की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नो, क्या प्रिंट करेगा, स्पेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। पहली स्पेस आएगी, फिर जे और आई दोनों बराबर हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे, फिर जे 3 हो जाएगा, फिर जे 4 हो जाएगा। तो इनके लिए भी क्या होगा, स्टैटिक प्रिंट होता रहेगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं, समझ आई। तो इस तरह से पैटर्न ढूंढेंगे। अच्छा एक और कराऊं, एक और आपसे पूछूं, पैटर्न देख के बताना है कि इस पैटर्न को, यानी कि ये इनफैक्ट कौन सी ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल है ये, इस तरह की ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल है लेकिन डिफरेंट अंदाज की है ये। ठीक है, यहां पे सारी क्या हो जाएगी, ये प्रिंटिंग हो जाएगा, और दूसरी जगह क्या होगी, ये स्पेसेस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेसेस आएंगे और यहाँ पे क्या आएंगे, सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे इसमें पैटर्न ढूंढ के बताएं। पैटर्न देखें, छोड़ें इस ड्राइंग को, बच्चे छोड़ें, हेलो इधर बताएं, टाइम ज़ाया होगा ऐसे। सोचें, सोच लिया, ओके बताएं। हाँ यहां पे है ये 2 1 3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 4 3 5 2 5 3 5 4। एक मिनट, और ये चल रहा है, ये है j की वैल्यू 5 और ये है i की वैल्यू 5। ढूंढें इसका पैटर्न। हाँ जी अरीबा, आपने ढूंढा, आपने ढूंढा, ढूंढे ना, हाउ इज, हाँ इसके लिए भी ढूंढे, ये भी सेम बात है, वही है ना, तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां पे क्या लगेगा, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i ही लगेगा। यहां पे भी 5 आ जाएगा और यहां पे भी क्या आएगा, 5 आएगा। सेम है ये तो, कि नहीं, आप क्या रॉकेट साइंस सोच रहे थे इसके लिए। इक्वल टू 1 to 4 फॉर j इक्वल टू 1 to 4, next j, print next line and next I। इसकी क्या लॉजिक होगी, कुछ आया जहन में, यहां पे हाँ 1 4 2 4 एंड नहीं 2 3 एंड 2 4, ये कौन सा इंडेक्स चल रहा है,
3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो यहां पे अब कौन कौन से वाले इंडिसेस चल रहे हैं जरा चेक करके बताएं। पैटर्न क्या चलेगा? इफ i प्लस j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन आउटपुट क्या होगा? स्टैटिक। आउटपुट क्या होगा? स्टैटिक। यहां पे क्या हो जाएगा? आउटपुट स्पेस और फिर क्या हो जाएगा? एंड इफ हो जाएगा जी। किनकी? वो चेक कर लें वो क्या है। हाँ कैसे? नहीं वो अगर चेंज हो जाए फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, जरा पैटर्न ढूंढना। अब ये कहां से शुरू होना चाहिए? ये खत्म हो जाएगा यहां से, ठीक है, ये इधर आएगा। जे की वैल्यू हो गई है 5 यहां पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अभी भी एक पैटर्न चल रहा है इसमें, ठीक है। ये कौन सा वाला था? 1,5 2,5 4,5। ये है 5,1। यहां पे क्या बन रहा है? 6 बन रहा है ना। और इनकी अपर बाउंड्स क्या है यहाँ पर? 5 और 5। तो ये वैल्यू क्या है? हमेशा जब 4 था तो ये क्या था? 5। ये 5 है तो ये क्या हो गया? 6। तो यहां पे क्या आ रहा है? अपर बाउंड। यहां पे क्या आ रहा है? अपर बाउंड +1 आ रहा है जी। अब्दुल्ला सर अगर हमें पता ना हो मैक्स वैल्यू तो हम यूजर से लेंगे ना, मैक्स को +1 करते हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, अपर बाउंड +1, अपर बाउंड रोज एंड कॉलम्स की +1 कर लें, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ये तो अगले कर्सर अगली रो में लाने के लिए है ये। हाँ सूडो कोड का सिंटेक्स है ये, ठीक है जी। Output next line, print next line. It is a syntax for taking the cursor down. Syntax for taking the cursor down in the next line. It's a pseudocode syntax. ठीक है। अभी तक नहीं पढ़ा था लेकिन अभी चूंकि जरूरत है तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए। तो अब आप देखें ना, जब इसको ड्राई रन करेंगे तब जब i की वैल्यू सिर्फ यहां पर आके स्टैटिक के लिए आएगी, जब क्या होगा? i प्लस j दोनों का सम अपर बाउंड +1 होगा। यानी यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए था? 6 लिखना चाहिए था। जब वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी तो सिर्फ तब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज स्पेस ही प्रिंट किया जाएगा। यानी कि क्या चीज आएगी? ये आएगा। फिर अगले में ये भी 6 है और इनका सम 7 है। ये क्या है? 6 है, 7 है और 8 है। ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से प्रिंटिंग चलेगी। क्या ख्याल है? ठीक, समझ आ रही है एवरीवन? पैटर्न समझ आ रहे हैं कि नहीं? तो पैटर्न रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे जरा ये वाला पैटर्न प्रिंट करके दिखाएं। ये किया आप लोगों ने? इसका पैटर्न तलाश करें। सोचें सिर्फ, फिर मैं पूछता हूं। फिर खामोशी से सोचें। दिखाई दे रहा है इसमें वो ये वाला पैटर्न है कि यहाँ पे आई जे बराबर है, यहाँ पे आई जे बराबर है, यहाँ पे आई जे बराबर है, यहाँ पे बराबर और इधर बराबर है।
ये वाली कौन सी जगह है जहां पे आई बड़ा है जे छोटा है, आई बड़ा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा। तो इसका मतलब है कि जे या तो बराबर हो या छोटा हो। तो आप यहां पे लिखेंगे इफ जे इज लेस देन या इक्वल टू आई हो तब सिर्फ पैटर्न है, अदरवाइज क्या है, स्पेस है। क्या ख्याल है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कितने पैटर्न्स की अभी तक? ओके, समझ आई कि नहीं आई? ऑल गुड? ये कैसे प्रिंट करना है? ये सिंपल कौन से वाली लॉजिक है? व्हेन i इक्वल टू जे हो, ऐसा ही है कि नहीं? ये कौन सी लॉजिक है इसकी? सर एक मिनट गर्ल्स आप बताओ, लास्ट रो। Yes, only when I plus j equal to 6 then print. Otherwise कोई और जगह में 6 बन ही नहीं रहा I plus j. Is there any other index where I and j their sum is 6? It's the only point. ठीक है? स्टार्ट करें। इसके लिए जरूरी पता है क्या है, आप यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और एग्जैक्टली उस नंबर, मतलब जिस तरह 9 है, 7 है, 5 है, उसके सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे और पहले 1 आएगा स्टैरिक, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 स्टैरिक्स आएंगे। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? सेंटर से करना, और सेंटर हमेशा ऑड नंबर्स का आता है, इवन नंबर का सेंटर नहीं होता। अगर आप 8 यूजर 8 एंटर करता है ना, तो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा? 4 या 5? कोई नहीं होगा। 9 जब यूजर एंटर करता है ना, तो 5 उसका सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि 4 यूनिट्स इधर भी होते हैं, 4 उधर भी होते हैं। तो अज्यूम ये किया है कि यूजर ने इनपुट क्या किया है, उसने 9 इनपुट किया है एक पिरामिड प्रिंट करने के लिए। 9 का मतलब है कि आखिरी रो में जो स्टार्स होंगे वो 9 यानी ऑड नंबर्स। अगर वो 11 एंटर करेगा ना, तो सेंटर पॉइंट बनेगा उसका 6। समझ रहे बात की नहीं? 6 से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। क्या ख्याल है? ठीक है। अब इसमें क्या कहानी चल रही है, अब ये आप लोगों ने इंडेक्सेस के साथ देखना है। इसका जरा पैटर्न की तरफ जाएं और सोचें कि इसको किस तरह से आपने हैंडल करना है, कि पहली रो में एक स्टार प्रिंट हो, फिर अगली में किस तरह से होना चाहिए, फिर उसके बाद अगली में क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद अगली में क्या होना चाहिए। सो थिंक अबाउट इट एंड देन टेल मी। ये जो नंबर है ये कौन देगा? ये यूजर देगा। ये क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी ऑड नंबर। इवन नंबर में तो सेंटर नहीं बन सकता ना, ठीक है? इवन नंबर में सेंटर नहीं। 4 रोज अगर नीचे हैं, 4 स्टार्स नीचे हैं, फिर क्या 3 कैसे लाएंगे आप? ऐसा होना चाहिए 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है और फिर 1 है। ऑड नंबर्स ग्रो होते हैं ना नीचे की तरह। आपने डिसाइड करना आपकी कॉलम्स कितने हैं और रोज कितनी हैं आपकी। मुख्तलिफ लॉजिक्स हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप बेशक जैसे भी गलत भी बता दें, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिपीट। मैं लॉजिक के लिख लेता हूँ, यहाँ से कैरी कर ले, हाँ इधर से भी ठीक है। रिपीट इनपुट नंबर, ठीक है। और यहां पे क्या कर लेते हैं, until num mod 2 इक्वल टू 1 कर देंगे हम, ठीक है? ठीक है ना? क्या ख्याल है? सही है। अगर 1 एंटर होगा, ऑड नंबर है सिर्फ ये वाला यहां पे आएगा। 3 एंटर होगा, एक इधर स्टार आएगा, जरा देख लें। वैसे अगर 3 एंटर करेगा तो एक स्टार इधर आएगा, इधर एक, इधर और एक
इधर आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? 4 पे कुछ भी नहीं होने वाला। 5 एंटर करेगा, एक किधर आएगा, इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। बात समझ आई? ठीक है। इसी तरह से उसने 7 एंटर किया तो 4 से सेंटर स्टार्ट होगा उसका, 1, 3, 5 और 7। 9 एंटर करेगा, 5 में शुरू हो गया पहला इंडेक्स, पहला स्टार, फिर 3, 5, 7 और 9। 11 एंटर करेगा तो 6 से पिरामिड स्टार्ट होगी उसकी। क्या ख्याल है? ऐसी लॉजिक आपने बनाई है? तो हमने ये किससे लिया? हमने यूजर से लिया है नंबर, ये वाला। ठीक है। सो नाउ दिस नंबर इज एन ऑड नंबर, वी हैव मेड श्योर दैट दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है। तो आपकी रोज कितनी बनेंगी इसके अंदर? कितनी रोज होंगी आपकी? इसमें 5 है ना, 5 कैसे आएगा? 9 से 5 कैसे आ सकता है? 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करके 5 आ जाएगा। क्या ख्याल है? 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करके। इसी तरह जब आपने 3 एंटर किया था तो 2 से कहानी शुरू हुई थी और 2 रोज आई थी, तो 3 से 2 कैसे बनेगा? 3 + 1 डिवाइड बाई 2 करके, यानी 4 डिवाइड बाई 2। तो जो आप नंबर एंटर कर रहे हैं उसमें भी एक पैटर्न है। अब 11 जब आप एंटर करेंगे तो 6 रोज आपकी बनेगी। 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 6 रोज तक जाएंगे। तो रोज भी आप निकाल लिया आपने। कॉलम्स तो आपको पता है पहले से ही, कॉलम्स तो आपको पहले से ही पता है ना? क्या ख्याल है? 9 कॉलम्स हैं। प्रिंटिंग कहां से शुरू होनी है? सेंटर पॉइंट से शुरू होनी है। तो सेंटर पॉइंट 9 से सेंटर भी निकालना बड़ा आसान है। 9 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो भी सेंटर पॉइंट आ जाएगा। क्या ख्याल है? यहां पे अगर 5 लिखा हुआ है तो नोट करें यहां पर भी क्या लिखा हुआ होगा? यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां पे अगर 2 लिखा हुआ है तो यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। क्या ख्याल है? समझ आ रही है बात ये कि नहीं? सही है। तो इसमें 2 तरह की प्रिंटिंग्स नहीं चल रही, वैसे 2 तरह की प्रिंटिंग्स नहीं चल रही। स्पेसेस भी प्रिंट हो रहे हैं और स्टार्स भी प्रिंट हो रहे हैं। क्या ख्याल है? इसमें वो इफ वाली कंडीशन को तो बड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। जरा लॉजिक सोचिए आप, हर तरह की लॉजिक्स। आप फॉर लूप का इंडेक्स हर दफा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पहली दफा फॉर लूप कहां तक चले? 5 तक चले। फिर अगली दफा फॉर लूप कहां तक चले? 6 तक चले कॉलम के लिए। और इसी तरह से होता रहे। कब तक फॉर लूप चलता रहे? जब तक कॉलम की वैल्यू 9 तक नहीं पहुंच जाती, यानी जो नंबर इनपुट किया था उस तक नहीं पहुंच जाती। रोज तो 1 से लेके 5 तक ही चलेंगी। कॉलम्स अपनी वैल्यू हर दफा क्या करते रहेंगे? चेंज करते रहेंगे। क्या ख्याल है? बताएं जी। चलें पहले आप सोचें इसके लिए। 9, 3,9 ये वाला इंडेक्स है। 4,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2। अच्छा, ये वाला इंडेक्स है 1,5, 2,4, 2,5, 2,6, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8 और बाकी सारी ये वाली। आपने ये कहा कि जब आए, जब 6 नहीं 7 इक्वल टू ना बोले ना फिर, क्योंकि इक्वल टू के लिए तो 6 आ रहा है ना यहाँ पे। 6 पे आउटपुट करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पर आपने कहा इफ i + j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड j - i
लेस देन इक्वल टू, देन आउटपुट स्टैटिक। ओके जी, हैव अ लुक एट दिस। अच्छा, i प्लस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी होना चाहिए और j माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4 भी होना चाहिए। j माइनस i लेस देन इक्वल टू 4 भी होना चाहिए। इसके लिए भी 6 आ रहा है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, इसने कहा है ग्रेटर होना चाहिए, होना चाहिए ना, वो ये कह रहे हैं ना, यहाँ पर भी आएगा ना 6 और यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 8 10 6 8 10 12, ठीक है, इधर ये तो सही है। i प्लस जे की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे 6 आ जाती है तो अब हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 आती है, यहाँ पे 6 से बड़ी हो जाए और j माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये 5 आता है, ये भी 5 आता है, ये भी 5, इसका भी डिफरेंस 5 है, 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 और बाकियों का जो डिफरेंस है ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 9 और 5, इसका भी डिफरेंस कितना है, 4 है, ये भी प्रिंट हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त है ये वाली। अच्छा, दूसरी है i प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6। i प्लस जे दोनों होनी चाहिए, ये 6 भी है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 से छोटा है, मतलब 4 से छोटा है, इसका डिफरेंस है 3, और ये 7 है, ये भी दुरुस्त है, ये भी सम इसका 6 हो गया। और यहाँ पे कौन सा इंडेक्स चल रहा है, ये वाला, यह है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9। एक मिनट, i प्लस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 से बड़ा है, ओके सारे बड़े हैं, j माइनस 1 इधर नहीं चलेगा, फिर ये ना लास्ट रो के लिए नहीं चलेगा ना, लास्ट रो के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको एक बात करनी पड़ेगी, और i इक्वल टू 5 करना पड़ेगा। जी आप बताएं, कुछ कह रहे थे अदर देन दैट, इसमें कोई मसला है किसी को बताएं जी। ये तो फिगर आउट करने तो हमने साहब ने कहा था कि जनरल बनाते जिसमें जितना मर्जी आगे चलता रहे। अच्छा, ये कौन सा है, ये कौन सा वाला है, सेंटर पॉइंट प्लस 1 है, ये सेंटर पॉइंट माइनस 1 है, और ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसका जनरलाइज हो जाएगा। सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, सेंटर पॉइंट इज इक्वल्स टू नम डिव 2, ठीक है, नम प्लस 1 डिव 2, नम प्लस 1 डिव 2, 9 में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेगा तो 5 आंसर आएगा, इसमें मिलेगा 5, समझ आ रही है, सेंटर में आ जाएगा 5। अगर ये 9 हुआ तो 9 प्लस 1 10 करके 5 निकालेगा, अगर ये 11 हुआ तो 11 प्लस 1 12 यानी 6 निकालेगा, तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा 6। तो इसकी जगह में ये क्या है, सेंटर प्लस 1, और ये कौन सी जगह है सेंटर माइनस 1 है, और ये कौन सी जगह है, ये वो जो सेंटर का इंडेक्स था, ठीक है। हाँ, ये 3 कंडीशंस इन्होंने बताई हैं और लॉजिक बताएं, ये भी दुरुस्त है, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, हर प्रोग्राम के लिए चलेगा ये। सिर्फ आपको 2 एडिशनल बातें करनी पड़ेंगी, 2 एडिशनल बातें जो सी हैं, नम प्लस 1 डिव 2, ये करना पड़ेगा आपको सेंटर निकालने के लिए। क्लियर हो रही है। अब हम कोई भी नंबर ऑफ इनपुट आप इसको सजेस्ट करेंगे ना, मतलब ऑड नंबर, तो सेंटर निकाल लेगा उसका ये, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशंस मस्ट फॉलो होनी चाहिए कि इनका जो सा डिफरेंस है j माइनस 1 शुड बी लेस देन, जैसे पहले कहा था ना 4 एंड 6, 4 से कम होना चाहिए डिफरेंस, तो 4 से कम कहां पर है,
यहाँ पे भी कम डिफरेंस है, यहाँ पे भी कम डिफरेंस है, यहाँ पे भी कम डिफरेंस है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 4 है डिफरेंस उसका। इसके बाद डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो ये जितने भी है ना, ये सारी जगह शामिल हो रही हैं, इवन ये वाली भी शामिल हो रही है। इनका भी डिफरेंस 3 - 2 कितना है, 1 है। लेकिन ये नीचे वाली जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं हो रही। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू सेंटर प्लस 1, यानी 6 होना चाहिए। इन दोनों का जो सम है वो क्या है, सम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंटर प्लस 1। तो सेंटर था मतलब 5 तो प्लस 1 6, तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है ना वो 6 नहीं आ रहा, इसलिए कंपेल कर दिया दोनों को, इसलिए एंड लगाई। दिस इज वन लॉजिक। और बहुत सारी लॉजिक्स हो सकती हैं, क्योंकि हर दफा बच्चे बहुत ज्यादा सारी लॉजिक्स बताते हैं जी। एक मिनट, i plus j less than equal to center and j minus I is greater than equal to center's output space. एक ही बात है, इसी बात को आपने ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसने जो लॉजिक बताई है उसने ये बताई है कि ये जोन सी हैं, तवज्जो रखें प्लीज, उसने इफ में क्या प्रिंट करा दिया, उसने इनके लिए बात की है। अब बताएं आपने क्या बोला, i plus j is Less than equal to center. लेस देन इक्वल टू सेंटर। सेंटर में क्या पड़ा हुआ था, 5 पड़ा हुआ था, और i minus j So greater than equal to center. ग्रेटर देन इक्वल टू सेंटर प्लस 1। सेंटर या सेंटर प्लस सेंटर, आपने फिर से क्या कह दिया, 5। तो i plus j इज लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये optimal है ना, plus तो ये भी हो गया i plus j 1 + 4 5 या 5 से कम, ये और ये, इनमें 6 आ रहा है तो इधर नहीं करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, 5 - 1 is 6 - 1 is 5, यहाँ पे इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है, 4, सबके डिफरेंस छोटे छोटे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस आएगी, यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, और यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करा दी, स्पेस, और एल्स में आपने क्या करा दी, एल्स स्टेरिक आपने करा दी। अच्छा, और इसके अलावा, अच्छा पहली रो भी होगी, दूसरी में क्या है, i plus j is less than 5, ये भी सही है, ये भी सही है, इधर भी प्रिंट होगा 5, इधर भी और इधर भी होगा। इनका सम 6 हो गया, तो ये नहीं होगी, j - 1 यानी 2 - 1, ये एंड होना चाहिए और होना चाहिए, और होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, और होना चाहिए, ऐसे ही है कि नहीं। अच्छा, तो ये j - 1 क्या होगा यहाँ पे, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं थी, पहले वाली ट्रू हो गई, तो बस इसने स्पेस प्रिंट करा दी। अब इसके लिए जब आएगा 7 - 2 is 5, 8 - 2 एंड 9 - 2 is ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसके लिए आए जरा आखिरी के लिए, i plus j ये 5 है, इसके लिए भी स्पेस हो जाएगी और आगे जाता रहेगा, और 9 - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसके लिए भी हो जाएगा। अब जब आखिरी इंडेक्स आएगा तो आखिरी इंडेक्स में क्या होगा, i plus j ये 6 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और j - 1 के लिए ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। उसमें फिर ये वाली लॉजिक नहीं आएगी ना, और i नहीं चलेगा, बस उसको जरूरत नहीं है और की, बगैर उसकी भी ये चलेगा ये। ठीक है, तो बस चूंकि देखें ना, आखिरी जब i की वैल्यू हो जाएगी ना 5, ठीक है, तो इस लॉजिक के मुताबिक 5 + 1 लेस देन इक्वल टू 5 + 1 का आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो लॉजिक में पहले क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। 6 इज लेस देन या इक्वल टू 5, नो, फिर इधर आ जाओ, 6 - 1 इज 5, सॉरी 5 - 1 इज 4, तो वो भी कंडीशन फॉल्स हो गई।
5 माइनस 2 यानी सॉरी गलत कह रहा हूँ 1 माइनस 5, ये भी ट्रू नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ से कहानी शुरू होगी 5 माइनस 5 फॉल्स, 0 इज ग्रेटर देन दिस, 1 इज ग्रेटर देन दिस, 2 इज ग्रेटर देन दिस, 3 इज ग्रेटर देन दिस, 4 इज ग्रेटर देन दिस, नो। तो ना ये ट्रू होगी आखिरी रो के लिए और ना ये वैल्यू ट्रू होगी, तो ये तो थ्रू आउट कंडीशन फॉल्स ही रहेगी, तो इसमें कोई स्पेस नहीं आएगी, तो फिर नीचे ही आ जाएगी। फिर ये ऑप्टिमल लॉजिक है। ये बेहतर है पहली वाली से। पहली वाली ठीक थी, उसमें आपको आखिरी इंडेक्स के लिए अलग से चलना था, फिर उसमें फिर जो फॉर लूप था सेंटर -1 तक लेके चलते, आप उसको 4 दफे चला लेते और 5वें इंडेक्स के लिए आप अलग से चलाते, यानी कि जितनी भी आपके पास रोज डेवलप हो रही है ना, एक कम रो तक आप अपने लूप को चलाएं जो आपकी लॉजिक थी, और आखिरी रो के लिए आप अलग से चलाएं। क्या ख्याल है? अलबत्ता ये फिलहाल बेहतर है ये।